हाय गाइस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। आज हमने आपके लिए शेयर लिया है जोमेटो। इसको 1 वीक कैंडल चार्ट पे लगा के देखेंगे, हम स्टडी करेंगे इसकी। देखिए आप 2022 में इस जोमेटो शेयर को जब ये लिस्ट हुआ था 2021 के आसपास, तो ये शेयर करीब करीब 160 के आसपास लिस्ट हुआ था। ये इसका एक 160 और उसके बाद में ये लोअर साइड्स में फंस गया था और ये 40 के आसपास आ गया था। तो सब लोग बोल रहे थे कि क्या हो गया, तो सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन आपको पता है कि जोमेटो एक बड़ी कंपनी है और एक बहुत ही अच्छी खासी इसकी ब्रांडेड कंपनी है, तो कुछ भी ख़त्म नहीं होता है। 40 को टच करने के बाद भी इस शेयर ने फिर रन अप स्टार्ट किया। ये 160 आया, फिर ये एकदम से यहाँ जाते हुए कहाँ 300 के आसपास का यहाँ पे एक हाई टच करता है और 300 के पास में आके फिर डाउन साइड मोमेंटम में आता है। अभी करंटली 210 के आसपास में ये ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, अमेरिका का जो रेसिप्रोकल टैरिफ था वो हो चुका है। उसने फ्लैट इंडिया पे जो फ्लैट 26% का टैरिफ लगाया है और ऑटो सेक्टर पे प्लस 50% का और टैरिफ उसने अनाउंस किया है। तो ऑटो सेक्टर को एक नुकसान होने का ज़्यादा डर है और उसने ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में टैरिफ अनाउंस किए हैं। और जिसको इंडिया को टैरिफ किंग बोला जा रहा था, टैरिफ का मतलब वो हेवन बोला जा रहा था, वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत सी कंट्रियों पे बहुत ज़्यादा टैक्स उसने लादा है। विशेषकर ट्रेड में देखा जाए तो चाइना और अमेरिका का अभी ट्रेड वार स्टार्ट होते हुए आप देख सकते हो। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये ग्लोबल सेंटिमेंट के कारण आज मार्केट बहुत गिरा है और 23,000 के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। करीब करीब 1.5% मार्केट गिरते हुए हमें नज़र आया। लेकिन हमारा जो ये शेयर है जोमेटो, मैं इस जोमेटो में आपको क्या सलाह दे सकता हूँ? मेरी कोई स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शंस में ये नहीं बोल सकता कि ये ऐसा होगा ही होगा, लेकिन एक हम एनालिसिस कर सकते हैं। वीकली कैंडल चार्ट पे इस शेयर ने यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है। ये इसका सपोर्ट है अच्छा खासा, 200 का सपोर्ट है इसका। जब तक ये 200 के सपोर्ट के ऊपर है और मुझे लगता है कि रहेगा, तब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि 200 का सपोर्ट ये तोड़ दिया तो ये शेयर आपको 180 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद में 160 के आसपास दिखाई देगा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो 120 पे भी दिखाई दे सकता है। लेकिन जोमेटो आपको पता है जिस सेक्टर में काम करता है वो सेक्टर इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, इस टैक्स वाले से भी, क्योंकि ये ई कॉमर्स आपको पता है, फूड डिलीवरी है हो गया, ब्लैंकिट हो गया, है ना, तो इन सब चीज़ों में काम करता है ना, तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक साल में इस शेयर ने 18% का रिटर्न दिया है, 18% का, वहीं 3 साल में 150% का रिटर्न दिया है। जबकि लोअर साइड में रहते हुए देखो कितने समय तो ये इतने लोअर साइड में रहा, उसके बाद में भी ये 3 साल में जो है, पर्टिकुलरली इसको देखा जाए जब से लॉन्च हुआ तब से 150% का रिटर्न ये निकाल के दिया है। वहीं ये शेयर लार्ज कैप कैटेगरी में आता है, 2 लाख करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैप है। और इसका पी वैल्यूएशन देखें तो पी वैल्यूएशन इसका काफ़ी हाई है, 306 पी वैल्यूएशन है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा एक कंसिडर करके चलिए, क्योंकि पी वैल्यूएशन 30 के आसपास ही आइडल माना जाता है, लेकिन ये शेयर बहुत ज़्यादा पी दे रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इसमें प्रमोटर्स नील है, कोई प्रमोटर्स नहीं है इसमें। जो आप देखोगे तो एफ आईज जो है 47% है, डी आईज 20% है, रिटेल 6% है एंड अदर्स। वहीं देखा जाए तो इसका जो Q3 का रिजल्ट था वो क्यू बेसिस में -66% का प्रॉफिट नेट लॉस इसने बुक किया था। और ईयर ऑन ईयर देखें तो -57% का इसने लॉस बुक किया था। तो Q3 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। वहीं अभी Q4 के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अभी जो है अप्रैल स्टार्ट हो गया है, तो अभी इसके नए रिजल्ट्स क्या आते हैं उसके हिसाब से आप इसमें नई पोजीशन बनाने के लिए सोचिए। यदि इन रिजल्ट्स में कुछ सुधार नहीं आता है तो मेरे हिसाब से इस शेयर को एक बार आपको अवॉइड करना चाहिए, चाहे आपको ये 200 के लेवल पे मिले, चाहे 160 के लेवल पे मिले। जब तक कि इसके रिजल्ट ठीक ना हो जाए, जब इसके रिजल्ट प्रॉफिटेबल होने स्टार्ट हो जाएंगे, तब आप इसमें पक्का एंट्री अगेन इसमें दोबारा से आप सोच सकते हो। और बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। मेरी इसमें यही राय है, थोड़ा फूक के कदम रखिए। यदि आपने इसमें पहले से शेयर ले रखे हैं, लोअर साइड से ले रखे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसमें बने रह सकते हो। अपर साइड से ले रखे हो तो आप फंसे हुए हो, आपके पास फिर कोई चारा नहीं है। एवरेज आउट करने के लिए एक बार इसका रिजल्ट देखिए, आप Q4 का रिजल्ट देखिए, उसके बाद में रिजल्ट में यदि ये कुछ आता है इसका पॉजिटिव है, तो आप इसमें एवरेज आउट कर सकते हो और उसके हिसाब से आप नए अपने
टारगेट्स के हिसाब से चल सकते हो। वैसे कंपनी जो है 2026 के एंड तक 2000 रिटेल स्टोर्स ब्लैंकेट के खोलने के प्लान बना रही है, तो इसके प्लान शानदार है। कंपनी फ्यूचर में अच्छा काम करना चाह रही है, आपको कोई घबराने की वैसे ज़रूरत नहीं है। और हायर साइड में जैसे जाएगा ये आपको 240 की तरफ एक रेसिस्टेंस पाएगा, 280 का रेसिस्टेंस है, 300 का रेसिस्टेंस है, उसके बाद में ये हायर लेवल्स पे जाता हुआ दिखाई देगा। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।